नमस्कार, आप देख रही हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो बिहार में महागठबंधन के अंदर भी सीटों के बंटवारे को लेकर जी हां बड़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि 60 सीटें हमको चाहिए तो चाहिए। यही नहीं, अगर बिहार में सरकार बनती है महागठबंधन की तो डिप्टी सीएम का पद भी मुकेश सहनी को चाहिए तो चाहिए। देखिए, पहले ही कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। खुलकर दोनों बात तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अपने मंचों से ऐलान जंग कर चुके हैं कि भाई अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो अलग रास्ते भी हो सकते हैं। तो क्या मुकेश सहनी भी मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने पर महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर मुकेश सहनी को उनके मांग के अनुसार तमाम सीटें दे सकते हैं? कई सवाल है, सब कुछ आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं। सर, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, मुकेश सहनी ने फिर एक बार अपने पासा फेंके हैं। 2020 में तो वो उठकर चले गए थे तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से जब उनको सीटें नहीं मिली थी। इस बार जाएंगे कि रहेंगे? कहना मुश्किल है अर्पिता, इसलिए मुश्किल है कि मैं बताऊं, मुकेश सहनी जब राजनीति में है तो केवल एक मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद है नहीं। ठीक है, एकमात्र मकसद है राजनीति में है। और केवल मुकेश सहनी ही क्यों, कई लोग हैं मुकेश सहनी की तरह। अगर हम बात उपेंद्र कुशवाहा की करें, हम जीतन राम मांझी की करें, चिराग पासवान की करें, छोड़िए नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की भी बात कर लीजिए। देखिए, कुर्सी मत नहीं लीजिए आप, देखिए नीतीश कुमार कहाँ रहते हैं। हर कोई अपना रास्ता केवल कुर्सी की तरफ जाता है, चाहे वो मुकेश सहनी का रास्ता हो, चाहे वो नीतीश कुमार का रास्ता हो, चाहे वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या कोई भी। बीजेपी की बात कीजिए, आप राजद की बात कीजिए, सबका रास्ता केवल और केवल कुर्सी की तरफ जाता है। आज नीतीश कुमार अगर आज कह दे अगर कि लालू जी मैं आपके साथ आ जाऊं, लालू जी कहेंगे कि भैया आ जाओ, जल्दी आओ, उल्टा गाड़ी भेज देंगे कि आ जाओ जल्दी से। गेट पर आके खड़े हो जाएंगे लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों कि भैया आ जाओ, मेरे राम लखन को मंत्री बना दो यहाँ। तो ये राजनीति है, इस राजनीति में आप मुकेश सहनी को अकेले क्यों दोषी ठहरा रही है। मुकेश सहनी आए हैं बिहार में मंत्री बनने के लिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए, बाद में सीएम बनने के लिए। और इतना याद रख लीजिए अर्पिता, मैं तो बता रहा हूं मुकेश सहनी को 60 सीट और डिप्टी सीएम। मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार में हंग असेंबली हो गई, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि बिहार में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला और मुकेश सहनी 20 सीट ही लड़कर 10 सीट ही जीत गए, 10 एमएलए केवल जीत गए। मैं आप नोट करके रखिए, मुकेश सहनी कहेंगे मुझे सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम छोड़ दीजिए ना, वो तेजस्वी यादव को कहेंगे सीएम बनेंगे हम और तुम बनो डिप्टी सीएम। लिख के रख लीजिए आप, ऐसा होने वाला है। और इस कैटेगरी में अकेले मुकेश सहनी नहीं है, जीतन राम मांझी को आप जीत के आने दिए 10 सीटें। अगर वो 10 सीटें जीत गए, और इसीलिए नीतीश कुमार ने कह रहे हैं कि 7 को सीट देंगे उसको, मुकेश जीतन राम मांझी को। अब 7 गो में 4 गो, सुनिए ना पहले राजनीति समझिए। नहीं, मतलब प्रदीप जी, आपका इशारा मैं समझ रही हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा सीटें इसीलिए मांझी को नहीं दे रहे हैं कि गलती से थोड़ी सी ज्यादा सीटें जीत गए तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दांव चल देंगे। और सेम यही हाल बिल्कुल मुकेश सहनी का है कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, मांगते मांगते 60 नहीं भी मिली तो कम से कम 20 से 25 सीटें तो शायद मिल जाए। और इतनी सीटों में अगर 10-15 सीटें वो जीत लेते हैं तो बार्गेनिंग करने के लिए अच्छा खासा उनके पास मौका होगा तेजस्वी यादव से और कांग्रेस से। ये हालात बनाना चाहते हैं मुकेश सहनी। आज के परिदृश्य में यही तस्वीर पेश कर रहे हैं मुकेश सहनी। लेकिन प्रदीप जी, सवाल ये है कि जो तेजस्वी अभी कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं, 60 से 70 सीटें सिर्फ मांग रही है कांग्रेस, 100 सीट भी नहीं मांग रही है। जब तेजस्वी 60 से 70 सीट कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं, जो देश की पार्टी है, जो इतना बड़ा दल है, तो मुकेश सहनी तो बिहार में सीमित है, अगल बगल झारखंड, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में ही प्रभाव है। देंगे 60 सीटें तेजस्वी? हाँ दे देंगे, कांग्रेस बाहर चली जाएगी तब दे देंगे। अगर कांग्रेस, अगर जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी तो आरजेडी के पास
और आरजेडी में कोई आएगी नहीं। कांग्रेस अगर तीसरा मोर्चा बनाता है और उसी मोर्चे में उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं, प्रशांत किशोर चले जाते हैं, तब तो तेजस्वी यादव कोई चिमटा से भी नहीं छुएगा। तब हो सकता है सीपीआई सीपीएम भी चला जाए कांग्रेस के साथ, तब तेजस्वी यादव को कोई चिमटा से नहीं छुएगा। तब मुकेश सहनी आसानी से 60 सीट मिल जाएगी उनको, क्यों नहीं मिलेगा। 180 लड़ेंगे आरजेडी और 60 लड़ेगी मुकेश सहनी, 240 लड़ना क्या मुश्किल है। तब फिर भले ही सीटें 5 जीते या 10 जीते बात अलग है, लेकिन लड़ना थोड़ी मुश्किल है। देखिए सच्चाई क्या है पिता, सच्चाई ये है कि 2019 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी आरजेडी के साथ लड़ते हैं, 4 सीट मिलती है, 4 सीट में एक भी नहीं जीत पाते, खुद भी नहीं जीतते। सुन लीजिए पहले इतिहास मुकेश सहनी का। 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के साथ 11 सीट लड़ते हैं, 11 सीट में 9 सीट पर जो कैंडिडेट था वो बीजेपी दिया कैंडिडेट, इनके अपने पास एक भी कैंडिडेट नहीं था। 9 उम्मीदवार बीजेपी का, 4 वो जीत कर आया। चुनाव के बाद चारों के चारों बीजेपी में वापस चला गया। मुकेश सहनी एमएलसी बनाया था बीजेपी, वो भी 1 साल में छीन लिया। आरजेडी के साथ अभी लड़े 3 लोकसभा सीट 2024, अभी साल भर भी नहीं पूरा हुआ है, एक को वो नहीं जीत पाया। कैंडिडेट एक भी इनका नहीं था। बीजेपी का नेता सुमन महासेठ झंझारपुर में लड़ा, चंदन पासवान और गोपालगंज लड़ा, वो भी बीजेपी का नेता था। कुशवाहा पूरा नाम याद नहीं आ रहा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से चुनाव लड़ा वीआईपी के टिकट पर, वो भी वीआईपी के नेता नहीं थे, वो भी राजद से आए थे। अब बताइए कि ये आदमी कैसे चुनाव जीतेगा, ये बताइए आप। जब बीजेपी के साथ इतनी दूर की बातें करते क्यों है मुकेश सहनी? क्या वो भूल जाते कि भाई उनका क्या राजनीतिक इतिहास रहा है? और मुकेश सहनी का कैडर अगर हम देखें तो कैडर भी कोई इतना मजबूत तो है नहीं। चिराग पासवान की चलिए पॉपुलैरिटी है, मुकेश सहनी के पास क्या है? मतलब कैडर भी नहीं है, उस लेवल की पॉपुलैरिटी भी नहीं है, तो क्या है? धन है, पैसा है, रुपया है, इसलिए उनको लगता है कि जिससे जो डिमांड करेंगे वो मिल जाएगा। अर्पिता, इन लोगों का राजनीतिक जीवन या ऑक्सीजन तभी तक चल रहा है जब तक गठबंधन की राजनीति है। जब तक गठबंधन मतलब दुकानदारी की राजनीति है, ठीक है, जब तक राजनीतिक दल कॉरपोरेट की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर है तब तक है। जब विचारधारा की राजनीति अगर शुरू हो जाए बिहार में, फिर 90 से पहले जिस प्रकार की राजनीति होती थी कि कांग्रेस मतलब सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी दल हुआ करते थे, वामपंथी दल हुआ करते थे, कोई मजदूर का नेता हुआ करता था, कोई सहकारिता नेता हुआ करता था, कोई किसानों का नेता हुआ करता था। आज क्या है? आज कोई रविदास का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई यादव का नेता है, कोई भूमिहार का नेता है, कोई राजपूत का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई मलाह का नेता है। तो ये सब दुकान है। अब राजनीति कहाँ है? तो इसी दुकानदारी की राजनीति में सब कोई इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, कोई दिल्ली से कोई मुंबई से कमा के लाता है, कोई बिहार को लूटता है और दुकान चला रहा है। अब इस दुकान में जिसके दुकान में जितने ज्यादा माल उसका दुकान उतना चल रहा है। आज के डेट में नीतीश कुमार के दुकान में, चूंकि नीतीश कुमार पावर में है तो उनकी दुकान पे ज्यादा प्रोडक्ट है, इसीलिए वो लगातार 4 चुनाव जीते हैं, ठीक है, 2005, 10, 15, 20 जीते हैं। इस बार जो जितना अपने स्टॉक में माल रखेगा, माल मतलब जातियों का कॉम्बिनेशन, सीधा है जाति का कॉम्बिनेशन। कोई भी दल, किसी भी दल दूसरे दल के लिए गठबंधन बनाकर उसका उतनी ही उपयोगिता है कि वो फलानी जाति का दल है और फलानी जाति का वोट लेकर आएगा। और ये फॉर्मूला कब किसके हित में काम कर जाएगा कहना मुश्किल है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अब तक मुकेश सहनी को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये सफलता कब मिल जाएगी कोई नहीं जानता। आज कल मैं बताऊं, अगर मुकेश सहनी अगर 30 सीट लड़ गए और 15 एमएलए जीत गए उनके, मतलब अगर महागठबंधन में मान लीजिए कांग्रेस पार्टी नहीं रही तो तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को ज्यादा सीट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को ले आएंगे खींचकर एनडीए से, ठीक है, और लड़ गए अगर 30 सीट पे जीत लड़े चुनाव मुकेश सहनी
और खुदा में खास्ता 10 से 15 एमएलए जीत गए। और तेजस्वी यादव की सरकार मुकेश सहनी पे निर्भर हो गई, मतलब मुकेश माइनस मुकेश सहनी बहुमत नहीं रहेगा। बिल्कुल आप प्रदीप लिख जी। कर रखिए, मुकेश सहनी बोलेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनो। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश और सहनी अगर की तेजस्वी जोड़ी। यादव, सुन लीजिए, अगर तेजस्वी यादव तैयार नहीं होंगे तो हम्म मुकेश सहनी कहेंगे कि मैं जा रहा हूं बीजेपी के साथ, बीजेपी मेरे में डिप्टी सीएम बनेगा। मैं जा रहा हूं चिराग पासवान के पास, चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनेंगे। ये केवल और केवल मोल भाव की राजनीति है, कुर्सी की लड़ाई है। हम्म कहीं से ना जी। कोई मलाह की लड़ाई नहीं है, मलाह को आरक्षण की लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुकेश सहनी को किसको नहीं पता है कि मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। प्रदीप जी, अभी जातिगत जनगणना देश भर में होनी ही है और उस जातिगत जनगणना में किसको नया सदस्य बनाया जाएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा में किसको आरक्षण दिया जाएगा, मुझे लगता है ये एक नई रूपरेखा फिर से बनेगी। और उस बीच में मुकेश सहनी इसको ही इतना बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दाल इस लेवल पे गल नहीं रही है, आरक्षण का मुद्दा उतना भुनाया जा नहीं सक रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं और उनको लगता है कि अब कैसे भी करके तेजस्वी यादव से ही कुछ डील कर ले, कुछ बार्गेनिंग कर ले, क्योंकि बीजेपी के पास पहले ही इतनी सहयोगी है जहां ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर पर चर्चा करने के लिए। मुकेश सहनी की डिमांड आगे लगातार बढ़ती रहेगी, देखते हैं आगे वो क्या कुछ डिमांड करते हैं और कौन उनकी इस डिमांड को पूरा करता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर।